सभी दादी की बात पे हंसने लगे। थोड़ी देर सबने बात की, फिर कविता जी ने सबको फ्रेश होकर आने को कहा। रिद्धि इस टाइम रूम में थी और वो अपने काम को कर रही थी। काम से फ्री होकर वो छत से जुड़ी हुई बालकनी में चली गई। वहां वो बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। कितनी खुश थी उसकी जिंदगी, और आज उसने अपना सब कुछ खो दिया। वो बालकनी में बैठी सोच ही रही थी, अंदर रिदम खाना आकर रूम के अंदर आया। यूं गुस्सा तो ऑफिस से ही आ रहा था, पर अभी वो घर वालों के आगे कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो चुपचाप खाना खाकर रूम में आ गया। रूम से रिद्धि नहीं थी। रिदम उसे देख रहा था। तब तक रिद्धि बालकनी से रूम की तरफ आती दिखी। वो रूम में ही बैठ गया। रिद्धि रूम में आए और अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। रिदम गुस्सा तो बहुत था, पर अभी वो उसके निकलने का वेट कर रहा था, इसलिए वो बेड पे अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और आज के मीटिंग के पॉइंट देखने लगा। रिद्धि ने व्हाइट कलर का कुर्ता और सलवार पहने और बाहर आ गई। वो बेड के पास आए और आकर बिना रिदम को देखे बिना एक प्लो अपने हाथ में लिया और सोफे की तरफ जाने लगी। रिदम ने उसको देखा और थोड़ा गुस्से की टोन में बोला, क्या जान सकता हूँ आज ऑफिस से इतनी जरूरी मीटिंग को छोड़कर बिना इन्फॉर्म किए ऑफिस से जल्दी आने का कारण क्या है? रिदम ने भौहों को आपस में मिलाते हुए कहा। रिद्धि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जाकर सोफे पे बैठने को हुई कि रिदम ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया, और गुस्से में तमतमाते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के पास लाकर बोला, कुछ पूछ रहा था, मैं जवाब देने की बजाय मुझे इग्नोर कर रही हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रिदम ने उसकी कलाई को जोर से मोड़ते हुए कहा। जोर से मोड़ते की वजह से रिद्धि की कलाई में दर्द होने लगा था। वो रिदम से कुछ बोलने को हुई कि रिदम ने वापस से कहा, बीबी नहीं माना मैंने तुम्हें जो बीबियों जैसे नखरे दिखा रही हो। तुम मेरी नजरों में अब भी मेरी पीए हो। तो एक पीए की तरह तुम्हारे बॉस ने जो सवाल किया उसका जवाब देना जरूरी होता है, और ऑफिस छोड़ने से पहले ऑफिस में इन्फॉर्म भी किया जाता है। रिद्धि कुछ नहीं बोली क्योंकि उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। रिदम ने उसके हाथ को एक झटके के साथ छोड़ दिया और उधर से मुड़ कर जाने को हुआ कि रिद्धि का पैर कारपेट में फंस गया, जिससे वो उलझकर गिरने को हुई कि रिदम ने उसके हवा में लहराते हाथ को पकड़ लिया और रिद्धि गिरती उससे पहले ही रिदम ने उसे अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया। रिद्धि रिदम की मजबूत बाहों के घेरे में थी, लेकिन अभी वो दोनों एक दूजे से अलग होते उससे पहले ही रिद्धि थोड़ा गुस्से से रिदम से छूटने के लिए बोली, सर छोड़िए मुझे, क्यों बार बार मुझे परेशान करने आ जाते हो आप? रिद्धि बोल ही रही थी। रिद्धि की बातों से रिदम को गुस्सा आ गया। वो रिद्धि को कमर से जोर से पकड़कर दीवार की तरफ जाने को हुआ, लेकिन रिद्धि का पैर कारपेट में फंसा होने की वजह से दोनों बैलेंस नहीं कर पाए और रिदम और रिद्धि दोनों बेड के बीचों बीच गिर गए। रिदम रिद्धि के ऊपर था, रिद्धि रिदम के नीचे थी। दोनों की सांसें एक दूजे की सांसें से मिल रही थी। दोनों के होंठ एक दूजे के होंठों से टकराने वाले थे। तब तक रिद्धि गुस्से से कसमसा रही थी। उसके चेहरे पे चील थी जो रिदम की वजह से थी। रिदम ने उसके चेहरे को देखा और शरारत से जानबूझकर उसे अपने नीचे और दबा दिया, और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से दबा दिया था, और उसके पैरों को अपने पैरों के बीच फंसा दिया था। अब रिद्धि पूरी तरह रिदम की पकड़ में थी और एक बार भी हिल नहीं पा रही थी। रिद्धि गुस्से में कुछ बोलने को हुई कि रिदम ने उसके सुर्ख गुलाबी होंठों को देखा जो गुस्से से और भी ज्यादा पिंक हो गए थे। रिदम ने रिद्धि के बोलने से पहले ही रिद्धि होंठों पे अपने होंठ रख दिया। रिदम रिद्धि के होंठों को चूमे जा रहा था। उसकी सांसें बहुत गर्म हो रही थी। रिद्धि उसे छूटने के लिए कोशिश कर रही थी, पर रिदम से बच पाना मुश्किल हो रहा था। रिदम बहुत ही जुनून के साथ रिद्धि के होंठों को चूमे जा रहा था। होठों से हटकर रिदम उसकी गर्दन पे आ गया। वो बहुत गहराई से उसकी गर्दन पे किस किए जा रहा था। गर्दन से होता हुआ उसके सीने पे किस करने लगा। रिद्धि ने रिद्धि के दोनों हाथों ऊपर की तरफ करते हुए अपने एक हाथ से रिद्धि के दोनों हाथों को दबा दिया था और दूसरे हाथ से रिद्धि की कमर को दबाने लगा। उसकी कमर को दबाने के लिए रिदम ने अपना हाथ रिद्धि के कुर्ते के अंदर डाल दिया। अब रिदम का हाथ रिद्धि की कमर और पेट पे घूमने लगा। रिद्धि रिदम के स्पर्श से पिघलती जा रही थी।
रिदम ने उसका कुर्ता ऊपर कर दिया। अब रिद्धि का पूरा पेट दिख रहा था। रिदम ने रिद्धि के पेट पे चूमना शुरू दिया था। रिदम और रिद्धि इस टाइम दोनों ही होश गंवाए हुए थे। तभी रिदम का फोन बजा, तब जाकर रिदम को होश आया। रिदम एकदम से रिद्धि के ऊपर से उठा और बिना रिद्धि को देखे अपना फोन लेकर बालकनी में छत पे चला गया। रिद्धि ने खुद को देखा और दर्द से एक आंसू की बूंद उसकी कोरों से निकलकर गाल पे आ गिरी। उसने अपने आंसू पोंछे और बेड से तकिया लेकर सोफे पे आकर सो गई। रिद्धि सोफे पे सो रही थी और रिदम बाहर फोन पे बात कर रहा था। जब वो अंदर आया तो उसने देखा रिद्धि सोफे से गिरने को हो रही है। वो जरा सा भी हिली तो वो जमीन पे गिर जाएगी। रिदम ने उसको देखा और दांत पीस कर रह गया। वो जाने को हुआ कि रिद्धि ने करवट बदली। वो सोफे से गिर ही जाती अगर रिदम भागकर नीचे बैठकर उसे अपनी मजबूत बाहों में न लेता तो। रिदम ने उसे गोद में उठाया और बेड पे लेकर सुला दिया। रिद्धि सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पे एक ऐसी मासूमियत छा रही थी कि इस टाइम कोई भी उसे देखकर नफरत नहीं कर सकता था। एक पल को रिदम उसकी मासूमियत भरी सूरत में खो गया था। वो मन ही मन बोला, कौन कहेगा कि तुम किसी से शादी करने के लिए इस हद तक गिर जाएगी। वो उसके चेहरे के पास जाकर उसके गालों को छूकर बोला, शकल से बहुत मासूम हो। और इतने कह के वो अपने स्टडी रूम में चला गया। रिद्धि सोकर उठी और खुद को बेड पे सोया हुआ पाया। रिद्धि खुद को बेड पे देखकर कल रात को बातों को याद करके दुखी हो जाती है। वो आसपास देखती है, रिदम उसे कहीं नहीं दिखता। वो अपने कपड़े उठती है और नहाने चली जाती है। नहाकर वो घड़ी में टाइम देखती है। वो जल्दी में आज फिर बिना कुछ खाए घर से निकल जाती है। रिदम भी थोड़ी देर बाद घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। रिदम ऑफिस जा रहा था कि रास्ते में उसे रिद्धि पैदल जाती दिखी। वो गुस्से से रिद्धि को देखकर मन में बोलने क्यों कर रही है ये सब। क्या सच में ये लड़की सच्ची है या फिर सिंपैथी पाने के लिए इस हद तक गिर रही है। वो एक बार को उसे बुलाने को होता है पर अगले ही पल बीती बात याद करके वो खुद को रोक लेता है। रिदम ऑफिस आकर अपने दोस्त से रिद्धि बारे में पता करने को कहता है और अपने काम करने लग जाता है। इसी तरह कुछ टाइम बीत जाता है। रिद्धि और रिदम का हाल यही रहता है। रिद्धि बीच बीच में अपने सारे पैसे अपने भाई को दे देती थी जिससे उसके पास पैसों की बहुत कमी रहने लगी। एक दिन रिद्धि एक ऑफिस में ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करती है और वो जॉब रिद्धि को मिल भी जाती है। पर रिदम काम कर रहा था तभी उसका दोस्त रोहन उसके पास आया और वो उसे रिद्धि के बारे में बताता है कि वो अपने सारे पैसे अपने भाई की पढ़ाई के लिए दे रही है। उसके कॉलेज की फीस ज्यादा होने की वजह से रिद्धि भी उसे पैसे देती है, इसलिए उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता है। रिद्धि को अब डबल काम करना पड़ता। अब दिन में वो रिदम के साथ काम करती है और घर आकर लेट तक वो अपना दूसरा काम करती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन तो वो बताएगा कि रिद्धि के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। रिदम आश्चर्य करेगा, फिर किसी खास आदमी को रिद्धि पे नजर रखने को कहेगा और उसके भाई और रिद्धि के मामाजी का सच पता करने को कहेगा, जिससे वो ये जान सके कि आखिर पूरा सच क्या है। और दूसरा, रिदम को रिद्धि दूसरी जगह जॉब से भी अंदर ही अंदर गुस्सा रहता है पर वो अभी चुप था।